हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है समझदारी। माही कितने दिनों बाद आई है। शादी के 3 महीने बाद मायके आई। माही की ताई सुलवा जी बोली, क्या ताई जी, पिछले महीने ही तो आई थी। आपका बस चले तो ससुराल से ज़्यादा आप मुझे मायके में ही रखो। और नहीं तो क्या, अपने घर आने के लिए तुझे दिन महीने देखने पड़ेंगे क्या। जब मन करे चली आया कर, हमें भी अच्छा लगता है। माही कैसी है तू? ताई जी की बड़ी बहू कृष्णा माही के पास बैठते हुए बोली। माही कुछ बोलती उससे पहले ही सुलवा जी बोली, बहू बैठ क्यों रही है, जाकर माही के लिए चाय नाश्ता बना। ताई जी चाय नाश्ता बाद में कर लेंगे। आओ भाभी, आप भी बैठो, जल्दी से चाय बनाकर लाती हूँ, फिर आराम से बातें करेंगे। सासू माँ को देखते हुए बोलकर कृष्णा रसोई में चली गई। पीछे पीछे माही भी आ गई। भाभी, मेरी शादी में आपके मायके से कोई नहीं आया, सब ठीक तो है ना? पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और मम्मी अकेले इतनी दूर कैसे आती। भाभी, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। ताई जी का स्वभाव अच्छे से जानती हूँ। ताई जी के रूखे स्वभाव के कारण ही आपके मम्मी पापा नहीं आए ना। ताई जी पोता पोती बाली हो गई, पर पता नहीं उनके स्वभाव में नरमी कब आएगी। कोई बात नहीं माही, मेरी छोड़, लेकिन तुम्हें देख के अच्छा लगा कि तुम खुश हो। मेरी जिंदगी कट गई, बच्चे भी बड़े हो गए, अब तो इसकी आदत हो गई है। भाभी, आप सब कैसे सह लेती हो? आपका ताई जी के अन्याय के खिलाफ जाने का मन नहीं करता? आपने जिस दिन से इस घर में कदम रखा है, अपने मायके को भुला दिया और मायके वालों ने आपको। मुझे अजीब तो पहले भी लगता था, लेकिन जब शादी हुई तो जाना मायके का मोह कभी खत्म नहीं होता। पता नहीं आप कैसे रह लेती हो। माही मायका हर लड़की का एक न एक दिन छूट जाता है और ससुराल से रिश्ता जुड़ जाता है। फिर यहाँ मम्मी ही सख्त हैं, पापा जी और तुम्हारे भाई बहुत अच्छे हैं। फिर भी भाभी, कभी तो मन करता होगा अपनी मर्जी से काम करें, बिना मतलब की रोक टोक पर आवाज़ उठाएं। मेरे जैसे गरीब घर की लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को औकात से बाहर रिश्ता करने के लिए उसे भूलना मंजूर कर लेते हैं, क्योंकि वो इस गलत फहमी में रहते हैं कि उनकी बेटी बड़े घर में जाकर रानी बनकर रहेगी। पर ऐसा होता नहीं है। उनकी बेटी को सब सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन खुलकर सांस लेने की आज़ादी नहीं। कृष्णा चाय बनाने लगी और माही ताई जी के ख्यालों में खो गई। सुलवा जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं, तो उनके मम्मी पापा ज़्यादातर उन्हीं के साथ रहे, इसीलिए उन्हें मायके से दूरी का एहसास नहीं हुआ। 2 बेटे थे, तो बेटी के प्यार का एहसास और उससे दूर होने का दर्द भी महसूस नहीं कर पाई। ऐसे में जब बहू चुनने की बारी आई तो गांव की गरीब परिवार की भोली वाली लड़की चुनी, ताकि उनका परिवार हमेशा उनसे दबा रहे। इस तरह से उनका राज चलता रहा और उन्हें कभी एहसास भी नहीं हुआ कि बेटी का गम क्या होता है। माही रसोई में क्या कर रही है? आ मेरे पास बैठ, तुझसे बहुत बातें करनी है। सुलवा जी की आवाज़ से माही ख्यालों से बाहर आई। बेटा, अब यही मेरे पास कुछ दिन रुकना, सासू माँ को फ़ोन कर देना कि जल्दी ना बुलाए। नहीं ताई जी, मम्मी जी तो आने ही नहीं दे रही थी, बहुत मिन्नतें करके आई हूँ। ऐसे कैसे नहीं आने दे रहे थे? शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना मायका भूल जाओ। हमारा हक है तुम पर। ताई जी, शादी के बाद हक भी बदल जाते हैं और हकदार भी। अब भाभी को ही देख लीजिए, जिस दिन से हमारे घर आई हैं यहीं की होकर रह गई हैं। कभी कोई इच्छा नहीं, कोई मर्जी नहीं, बस जो आप और भैया हुक्म देते हैं वही करती हैं। फिर ताई जी, ससुराल तो ससुराल ही है, चाहे बेटी का हो या बहू का। हमें सास ससुर की बात माननी ही होती है। जैसे भाभी आपकी हर बात मानती हैं, मुझे भी अपनी सास की हर बात माननी पड़ेगी। वैसे भी मेरी सास को मेरा मायके आना पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें हम लोग अपनी बराबरी के नहीं लगते। उदास होते हुए माही बोली, गलती हो गई माही, पर आज तूने मेरी आँख खोल दी। अब कभी बहू के मायके जाने को मना नहीं करूँगी, ना ही उनके माँ बाप के आने पर नाराज़गी जताऊँगी।
उन्होंने अपना हाथ माही के हाथ में रखते हुए कहा, लेकिन सच सच बता, क्या तेरी सास को हम लोग पसंद नहीं? वो तुम्हें मायके नहीं आने देना चाहती? मैंने सुना था वो बहुत अच्छी है। ताई जी, मेरी सासू माँ सचमुच बहुत अच्छी हैं। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि आप थोड़ा डर जाओ और भाभी के मन की बात समझ पाओ। शादी होते ही बहुत समझदार हो गई, अपनी ही ताई को बेवकूफ़ बना दिया। सुलवा की बात सुनकर माही के साथ साथ कृष्णा भी हंसने लगी। उसके मन में उम्मीद बन गई थी कि अब उसे और उसके मायके वालों को ससुराल में पूरा आदर सम्मान मिलेगा, और ये सब संभव हो पाया उसकी प्यारी ननद की समझदारी से।